हेलो दोस्तों, मैं हूं शमशाद वारसी और स्वागत है आप सभी का आज। तो आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। और जो मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था ये डिजिटल सम के बारे में, आप सभी आशा करता हूं कि आप लोग रिवीजन करके आए होंगे। और तो देखिए, हम थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हुए थे। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे? तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि डिजिटल सम होता क्या है। बेसिकली डिजिटल सम कुछ नहीं है, जो हमारा डिजिट को जो डिजिट होते हैं, जो भी हमारा अंक दिया होता है उसको हम जोड़ते जाए और एक अंक ला दे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5, इसका डिजिट सम कितना हो जाएगा? तो 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 और 1 15, 15। फिर ये दो डिजिट में है, फिर इसको ऐड कर दे तो कितना आएगा? 6। तो ये इसका क्या होगा? डिजिट सम। यही क्या होता है हमारा डिजिटल सम। आगे हम लोग और देखे थे क्या? डिजिटल सम का प्रयोग एडिशन में यानी जोड़ में कैसे होता है, डिजिटल सम का प्रयोग हमारे घटाव में कैसे होता है और गुना में कैसे होता है। ये टोटल हम लोग देख चुके थे। आगे जो आज का टॉपिक होगा उसमें हम लोग क्या देखेंगे? भाग में ये डिजिट सम का प्रयोग भाग में कैसे होगा। और भाग में ही ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा हमारा इजी कर देता है, जो भी हम आगे देखेंगे। जोड़ में तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, जब अंक को जोड़ते जाए और जोड़ के वहां पे क्या ला दे? एक डिजिट में ला दे। बाकी एक और चीज हम लोग जो इंपॉर्टेंट देखे थे कि डिजिट सम ऑफ लेफ्ट हैंड साइड और डिजिट सम ऑफ राइट हैंड साइड बराबर होते हैं। मतलब जो भी डिजिट सम देखो, जैसे ये डिजिट सम जो भी इधर के होंगे बाकी इधर का, तभी तो हम अपना आंसर मिलाएंगे ना। एक डिजिट सम इधर आ जाएगा, डिजिट सम देखेंगे इसका और इसका मिलाएंगे, फिर 4 आंसर में से देख लेंगे, वहां पे टिक कर देंगे। आगे ये कैसे हम क्या बोल रहे हैं, ये जो भी होगा हम आगे के जो भी क्वेश्चन लाए हैं आज, वो क्वेश्चन में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज का हम अपना स्टार्ट करते हैं। क्या ये डिवीजन से, यहीं से हम लोग का छुटा हुआ था, डिवीजन से हम लोग का छुटा हुआ था। देखिए, तो एक चीज यहां से देखिए, एक चीज यहां से आप लोग थोड़ा सा देखिएगा। ये देखिए, पहले हम एक ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पे देखो हम क्या लिखना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखो, इसमें अगर हम 9 ऐड करते हैं, 9 9 9, ये हम पहली क्लास में भी बताए थे, लेकिन फिर एक बार बता दे रहे हैं 9 का प्रयोग ये क्या होता है। 9 और 9, ये देखो यहाँ पे 9 और 1 10 10। अगर इसका डिजिट सम निकाले कितना होता है? 1। 9 2 11, डिजिट सम कितना होगा 11 का? 2। ये कितना होगा? 12। इसका डिजिट सम 3। तो तुम लोग देख रहे हो यहाँ पे 1 का डिजिट सम 1, 2 में जैसे ही 9 ऐड किए 2 ही आ रहा है, 3 में जैसे ही 9 ऐड किए 3 ही आ रहा है। जैसे हम आगे और करके देख लो, ये हो जाएगा 13, इसका 4, ये कितना हो जाएगा 14, इसका हो जाएगा 5, इसका हमारा 15। देख रहे हो ना, जो भी 15 का 6 डिजिट सम, जो भी अगर हम इसमें 9 ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं? 9। जैसे ही हम यहाँ पे 9 ऐड कर रहे हैं, ये 9 का कोई वैल्यू रह रहा है? 9 का जोड़ में कोई वैल्यू नहीं है। जो 6 में 9 ऐड कर रहे हैं 6, वैसे 5 में 5, ये हमारा क्लियर। आगे एक चीज और बताए थे क्या? अगर हम क्या करें, यही नंबर में 9 से गुना कर दें, यही नंबर में 9 से गुना कर दें। जैसे में देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें हम गुना करते हैं 9 से, इंटू 9। कलर चेंज करते हैं, 1 मिनट, यहाँ पे करते हैं इंटू 9, यहाँ पे भी इंटू 9 9 9। ये देखो, ये कितना हो जाएगा? ये 9, ये कितना हो जाएगा? 18, इसका भी डिजिट सम 9, 9 3 27, इसका डिजिट सम 9, 9 चौके 36, इसका भी डिजिट सम 9। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जब जोड़ रहे थे, यहाँ पे जब ऐड कर रहे थे तो 9 का वैल्यू 0। कोई भी अगर जोड़ेगा, नंबर जुड़ेगा कोई भी, तो 9 का वहां पे वैल्यू क्या हो रहा था? 0। लेकिन जब कोई भी नंबर में अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं उसका वैल्यू कितना हो जाता है? 9। यानी अगर हम ये कह सकते हैं 9 में किसी भी संख्या को हम क्या करें? मल्टीप्लाई कर दें, उसका डिजिट सम हमेशा 9 ही आएगा। कोई भी नंबर उठाए उसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दे, उसका डिजिट सम कितना होगा? 9। हम ये भी देख सकते हैं क्वेश्चन में, अगर ऐसे दिया हो 9 के साथ ऐसे मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पर 2 3 बटा में 5 7 इंटू 7 बटा 25, कितने भी कोई चीज क्यों ना दिया हो, हम बस आंसर में देखेंगे डिजिट सम 9 किसका है, वहां पे हम डिजिट वहां पे डायरेक्ट टिक लगाएंगे, टिक लगाने के बाद आगे बढ़ेंगे, बस खत्म। ये हम लोग देख चुके थे।
आगे एक और देखते हैं क्या, यहाँ पे एक हम जो चीज दिखा रहे हैं क्या था हमारा, डिवीजन में मतलब भाग में डिजिट सम का यूज कैसे होगा। क्या भाग में, एक बार बस थ्योरी देख लो, बाकी क्वेश्चन जो भी लाया ना आज का, अगर 10 सेकंड में ना लगे फिर बताना। भाग में डिजिट सम का, डिजिट सम मतलब अंकिक योग का, डिजिट सम का प्रयोग। ये देखो ये क्या होता है, जैसे में अगर हम भाग देते हैं तो कोई नंबर है यहाँ पे, वो नंबर को हम 1 से भाग देंगे, कोई नंबर है यहाँ पे इसको हम 2 से भाग देंगे, सेम वही से नंबर को 3 से, सेम वही से आगे लिखते हैं 4 को, कोई नंबर 5 को, 6, कोई नंबर है 7, 8 और कोई नंबर 9। यहाँ पे एक बात नोट करके यहाँ पे लिख लेना, नोट करने क्या कि कुछ भी ये हो क्या होता है, ये अंश ऊपर वाला और नीचे वाला हर में 3, 6 और 9 नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए, 3, 6 और 9 नहीं होने चाहिए। ये हर में 3, 6 और 9 नहीं होना चाहिए। ये हमारा नोट है। अगर जहां पे डिनोमिनेटर में 3, 6 और 9 आएगा वहां पे हमारा डिजिट सम क्या होगा, फेल कर जाएगा। तो जहां पे हम देखेंगे 3 तो उसको क्या करेंगे हम काट के, और 3, 6, 9 के अलावा जितने भी नंबर है उसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर देखो ये जब भी हम एक चीज देखो यहाँ पे, ये थोड़ा सा देखो, कोई भी अगर नंबर लिखा हुआ है n/1, माने यहाँ पे क्या हुआ है 5/1, इसका मतलब कितना होगा 5। अगर वही लिखा हुआ है 5/2, 2 में हम क्या करते हैं यहाँ से अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 25, और नीचे में कितना हो जाएगा 10। तो इसका डिजिट सम कितना हो जाएगा 7, और इसका डिजिट सम 1, यानी इसका डायरेक्ट मानो तो डिजिट सम 7 आ रहा है, 7/1 मतलब 7, सिंपल। तो वहीं पे हम कुछ रूल बताते हैं, अगर कहीं पे नीचे में 1 है तो उसका तो वैल्यू वही हुआ, अगर नीचे में, या नीचे मतलब हर में डिनोमिनेटर में अगर 2 आए तो उसमें हम क्या कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई, और ऊपर से भी 5 से मल्टीप्लाई। 5 से मल्टीप्लाई क्यों किए हैं, क्योंकि ये बन जाए 10, और 10 का डिजिट सम कितना आ जाए 1, और डिनोमिनेटर में कोई भी 1 है तो उसका वैल्यू जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है वही होता है। अगर 3 है तो 3 से तो हम काट देते हैं। 4 से बताओ किस नंबर से हम गुना करें तो उसका डिजिट सम 1 आ जाए, तो वो नंबर कौन सा होगा 7। वो नंबर कौन सा होगा 7, क्योंकि 7 से ऐसे ये कितना हो जाएगा 28, और 28 का डिजिट सम 1, 8 और 2 10, 10 का डिजिट सम 1। 5 में तो सेम 5 से तो वो बताइए, 5 से हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर सेम वही 2 है तो 2 में 5 से। 6 में है, 6 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 में हम 8 से, ये 8 नहीं, ये कितना 6 से तो काटेंगे ही नहीं, 3, 6 और 9 रहेगा, तो 3 और 6 से ये डिनोमिनेटर में नहीं होने चाहिए, हर में नहीं होने चाहिए। 7 है तो जैसे 4 को 7 से, वैसे 7 को 4 से। यहाँ पे 8 है तो 8 में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 64 का डिजिट सम 6, 4, 10 कितना हो जाएगा 1। 9 अगर आ जाए तो 9 तो होना ही नहीं चाहिए, कैंसिल। तो ये हो गया हमारा भाग का थ्योरी पार्ट। जो क्या क्या नहीं होना चाहिए फिर से एक बार रिवाइज करवा देते हैं। डिनोमिनेटर में 3, 6 और 9 नहीं होने चाहिए। बाकी अगर डिनोमिनेटर में हमारा अगर इसके अलावा बाकी कोई अंक है तो उसको हम क्या कोशिश करेंगे कि वो 1 हो जाए। 1 जैसे ही होगा, जैसे ही 1 होगा, मान लो ये यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 353 बटा में 1, तो 1 का डिजिट सम तो 1, और 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 का डिजिट सम 2, 2 बटा 1, 2 बटा 1 का मतलब कितना 2। तो हम अपने ऑप्शन में देखेंगे कि डिजिट सम 2 किसका आ रहा है, बाकी हमारा खत्म। 2 देखेंगे उसके टिक मारेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये क्या हो गया हमारा पूरा थ्योरी पार्ट हो गया। अब देखते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि ये हमारा क्या करना है, भाग भी है, इसमें भाग भी है, भाग वाला भी है, प्लस भी है, फिर यहाँ पे भाग है और प्लस, मतलब ये कब कैसे क्वेश्चन अब यूज होंगे डिजिटल सम पे वो देखते हैं। तो चलिए अब डिजिटल सम लगाते हैं इसमें। तो ये क्या है 6 4 10, 10 और ये 4 14, 14 बटा 2, 14 को हम कितना लिख देंगे 5 बटा 2, 5 बटा 2। इसको हम बोले थे ना कि अगर डिनोमिनेटर में हर में क्या हो 3 हो तो पहले हम क्या करेंगे उसको काट देंगे। तो 3 से जैसे इसको काटेंगे तो हमारा कितना होगा 3 चौके 12, 3 चौके 12, 440। 440 का डिजिटल सम हमारा कितना हो जाएगा 8, 4 4 8।
यहाँ से देखते हैं डिजिटल सम कितना होगा, 5 5 10 5 15 और 2 17, 17 का डिजिटल सम 8, तो 8/5। अब हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में 1 बनाते हैं, तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे अगर 5 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर में 5 से मल्टीप्लाई, तो ये 25 का कितना बन जाएगा 7, 25 का 7 प्लस में 8, ये अगर 5 है तो 2 बनाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, 2 होगा, तो ये 8 गुना के 16, 16 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 7। अब हम इसको ऐड करते हैं तो कितना होगा 8 7 15 और 15 और 7 22, 15 और 7 22, 22 का डिजिटल सम कितना होगा 4। अब हम अपने ऑप्शन में देखते हैं डिजिटल सम 4 किसका है, 6 4 10 10 2 12, इसका डिजिटल सम 3। यहाँ पे देखते हैं 7 2 9 और डिजिटल सम देखो 7 2 9 0 हो गया और 4, ये हमारा आंसर। बाकी देख लो किसी का डिजिटल सम 9 नहीं है, सॉरी 4 नहीं है। इसका हम देखते हैं तो 9 कैंसिल, 4 2 6, इसका डिजिटल सम 6, इसका डिजिटल सम 8 और 10 और 4 14, इसका डिजिटल सम 5, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा ए। आगे हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला गया, इसमें देखो प्लस माइनस भाग, इसमें सबका यूज है, तो यहाँ पे देखो कैसे हो जाएगा, ये 9 9 तो कैंसिल, पहले कलर हम चेंज कर देते हैं 1 मिनट, ये देखो यहाँ पे 9 कैंसिल, 8 और 2 10, 10 और 5 15, इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा 6, ये कितना होगा 5 और 2 7, 7 और 1 8, इसका डिजिटल सम 8, माइनस कितना है, ये देखो 9 कैंसिल, 8 और 1 9 कैंसिल, माइनस में कितना हो जाएगा 4, इज इक्वल टू देखो x प्लस यहाँ पे 7 6 13, 13 और 5 18, 18 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 9, 9 कैंसिल, केवल बच जाएगा 8, माइनस यहाँ पे देखो 5 4 9, 8 और 2 10, 10 का डिजिटल सम 1। ऐसे जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 और 8 6 14, 14 में से 4 जाएगा, तो हमारा 10, 10 का डिजिटल सम 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये x 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा +7। ये जब आएगा इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, ये कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -6। अब यहाँ पे समझने का थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा समझ, जब हमारा डिजिटल सम माइनस में निकल के आ जाए, यहाँ पे भी नोट बनाना, जब डिजिटल सम माइनस में निकल के आ जाए तब क्या करते हैं वहां पे 9 ऐड कर देते हैं। जब डिजिटल सम माइनस में आ जाए तो 9 ऐड कर देते हैं। कहीं नोट पे लिख लेना, लिख लो, अभी लिख लो क्या, कि अगर डिजिटल सम माइनस में आ जाए तो हम क्या करते हैं 9 ऐड कर देते हैं। जैसे ही यहाँ पे 9 ऐड किए कितना हो गया हमारा 3। अब हम ऑप्शन में देख लेते हैं कि हमारा डिजिटल सम 3 किसका है। इसका देखते हैं हम 8 8 16, 16 और 6 22, इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा 4, 22 का डिजिटल सम, 22 का डिजिटल सम इसका हो जाएगा हमारा 4। इसका देखते हैं ये 8 और 5 13, 13 और 7 20, इसका डिजिटल सम 2। इसका देखते हैं हम 8 8 16, 16 और 5 21, 16 और 5 21, 21 का डिजिटल सम 3। ये दोनों का हमारा हो गया, यानी हमारा आंसर सी। देखो कितना, इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे डिजिटल सम से केवल एक लाइन में बन गया। अगर हम इसको जल्दी जल्दी करें ना तो मात्र 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने वाला है भाई। आगे देखो, आगे क्वेश्चन देखो, ये कितना बड़ा क्वेश्चन है। इसमें अगर मल्टीप्लाई करना है कि इसमें 8 2 10, यहाँ पे 10 10 18 10 18, देख रहे हो कितना बड़ा क्वेश्चन। देखो ये डिजिटल सम से कितना इजी निकल जाएगा। ये हमारा 8 और 1 9 कैंसिल, 8 और 9 कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा 8 और 9 कैंसिल, केवल बच गया क्या यहाँ पे 1। ये इस क्वेश्चन में यहीं पे कर देते हैं। देखो 1 इंटू ये भी होगा ना 8 और 1, ये 8 और 1 कैंसिल, तो ये हमारा केवल 1, तो 1 इंटू 1 कितना होगा 1 ही होगा। तो डायरेक्ट हम इसको कितना लिखते हैं सॉरी, यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं 1 माइनस, देखो ये 9 कैंसिल, ये 1 और 1 मिलके कितना 2, सॉरी पहले तो हम गुना करेंगे ना, यहाँ पे देख लो माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू 7 और 2 9। तो जैसे 9 में हम किसी से मल्टीप्लाई करेंगे उसका डिजिटल सम कितना होगा 9 में अगर किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डिजिटल सम 9, तो लिख ही देते हैं यहाँ पे 9 प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 और 2 7 इंटू कितना हो जाएगा 2 2, ये 2 और 2 4, माइनस में कितना है यहाँ पे देख लो 6 और 2 8, मल्टीप्लाई में कितना है 3, मल्टीप्लाई में 3, तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा ये हमारा। इसको आप थोड़ा सा यहाँ, नहीं तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लेके आते हैं इसको। ये कितना हो गया हमारा, देखो 1 माइनस 9 दूना के 18, 9 दूना के 18 यानी 1 माइनस 1 माइनस 9 दूना के 18, 18 का ये कितना होगा डिजिटल सम 9, और 9 को हम कितना लिखते हैं 0, ये 9 को हम 0 लिखे या कोई दिक्कत नहीं है। तो 1, ये हमारा टोटल कितना हो गया 0, तो डायरेक्ट कितना है हमारा +7, सॉरी 7, ये 7 चौक 28 कितना हो जाएगा डिजिटल सम 1, 8 और 2 10,
डिजिटल सम 1, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कितना लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम 1। फिर देखो यहाँ से ये कितना होगा, माइनस 8 के 24 का डिजिटल सम कितना होगा, 24 का डिजिटल सम 6, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम कितना लिखते हैं 6। ये देखो इतना बड़ा क्वेश्चन हम यहाँ से डिजिटल सम लेके आए तो केवल और केवल इतना बच गया। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 1 और प्लस 1 2, और 2 के बाद ये हमारा कितना हो जाएगा माइनस, ये 1 और 1 2 के बाद ये माइनस 4 आ जाएगा। ये अभी पिछले क्वेश्चन में बताया जैसे ही हमारा माइनस में डिजिटल सम निकल जाएगा वहां पे क्या करते हैं हम 9 ऐड कर देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या किए, प्लस 9 ऐड किए, तो ये कितना निकल के आ गया 5, यानी डिजिटल सम हमारा 5 वाला आंसर। ये डिजिटल सम 5 इसी का होगा, ये तो आंसर ही 5 दिया हुआ है, हमारा आंसर हो गया। आगे देखो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि 30% ऑफ 400, इसको हम पूरा ऑब्सर्व करो, देखो कैसे, ये देखो क्या है हमारा क्वेश्चन, 30 बटा 100 इंटू 400, इसको हम इतना, सॉरी 4000 है, इसको हम इतना करने क्यों जाएंगे, डायरेक्ट यहाँ पे तो एक का डिजिटल सम 100 का डिजिटल सम 1 ही होगा, और यहाँ पे 0 0 0 डायरेक्ट हम इसको कितना लिखते हैं 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, देखो यहाँ पे होगा ना 4 तिहाई 12, 12 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 3, 12 का डिजिटल सम 3, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे कितना लिखते हैं 3। ऐसे ही एग्जाम में भी करना है, 3 यहाँ पे कितना है प्लस x, यहाँ पे 7 बाई कितना होगा x, तो केवल यहाँ पे 7x हो जाएगा, ये जब हम काटेंगे x परसेंट से ये दोनों कट जाएगा, 7x इज इक्वल टू 25 बटा 100 होगा तो कितना होगा, पहले 100 तो होगा तो 100 का तो डिजिटल सम 1, 25 का हमारा डिजिटल सम कितना 7, और यहाँ पे देखो कितना है 6 और 3 9 कैंसिल, यहाँ पे 5, तो ये हमारा इसको कर देते हैं, यहाँ पे देखो हम ये बोल रहे हैं 25 बटा 100 इंटू 5360, यहाँ पे इसका डिजिटल सम तो 1 होगा, और ये 25 ऊपर है, ये कितना होगा 7 होगा, ये कितना होगा 6 और 3 9 खत्म, और ये कितना 5, ये टोटल निकल के कितना आएगा 35, 7 5 35, और 35 का डिजिटल सम फिर 8, 35 का डिजिटल सम 8, तो ये हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 8, ये कितना हुआ 8। तो अब देखो ये 3 जाके उधर कितना हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू डायरेक्ट हम 8 बटा 7 लिख सकते हैं, डायरेक्ट x इज इक्वल टू 8 नहीं सॉरी 5 बटा, ये 3 जाके इधर माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 बटा 7। अब हम बताए थे अगर ऐसे आ जाए तो हम क्या करते हैं, जैसे ही ऐसे भाग में निकल के आएगा नीचे डिनोमिनेटर में कितना होना चाहिए 1, तो यहाँ पे जब 7 आता है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, जब ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, तो ये 7 चौका 28, डिजिटल सम 8 और 2 का 10 यानी 1, और ये कितना हो जाएगा 5 चौका 20 जब होगा तो 20 का डिजिटल सम हमारा 2। अब हम आंसर में देख लेते हैं 2 डिजिटल सम कितना, इसी का केवल डिजिटल सम 2 है, तो हम इसको आगे, ये देखो कितना इजी हो गया, इतना बड़ा क्वेश्चन। तो हमारा डिजिटल सम का जो भी क्वेश्चन था, आगे जो और भी क्वेश्चन हम लेके आएंगे कल वाले क्लास में, जितने भी क्वेश्चन होंगे वो क्लास हमारे जो भी होगा वो क्लास में हम अच्छे जो न्यूमेरिकल, ये तो केवल न्यूमेरिकल दिया हुआ था यहाँ पे, आगे जो भी आएंगे उसमें लैंग्वेज सहित जो भी हमारे बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे उसको हम 10 सेकेंडों में, और यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन जो पूछा गया था ग्रुप डी खास करके जो अभी एग्जाम होने वाला है उसके जो भी स्टूडेंट होंगे, ये वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके जो भी स्पीड होगा ना, स्पीड को ये बहुत फास्ट कर सकता है, और हो सकता है तो हम आपके लिए 1-2 वीडियो यूनिट डिजिट पे भी ला देंगे, यूनिट डिजिट जो होगा, और ये हमारा डिजिटल सम, ये अगर जिसका बहुत अच्छे से कंफर्म है तो मेरे भाई तुम लोग समझ जाओ कि तुम्हारे जो भी स्कोर होगा, स्कोर को बढ़ाने वाला भी है। स्कोर कैसे बढ़ेगा, जब हमारा स्पीड फास्ट होगा तो अपरूपी हमारा क्या होगा, स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये आज का हमारा था क्लास, आगे जो भी क्लास होंगे उसमें हम ये जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो लेकर आएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, ठीक है, धन्यवाद।